वफाकी हुकूमत ने इंटरनेट स्पीड में कमी का मलबा VPNs पर डाल दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि वो हल्फिया कहती हैं कि हुकूमत ने इंटरनेट को बंद या स्लो डाउन नहीं किया। गुज़िश्ता दिनों में आवाम ने बड़ी तादाद में VPNs डाउनलोड किए हैं। VPN लोकल कैशे को बाईपास करके लाइव इंटरनेट से मुंसलिक हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो जाती है। सुस्त इंटरनेट में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। सक्खर में 24 घंटे में 300 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश। कई इलाकों से पानी की निकासी का अमल अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मेयर सक्खर का कहना है कि सक्खर में 77 साल तारीख की तेज़ तरीन बरसात रिकॉर्ड हुई। 80% इलाके से निकासी का अमल मुकम्मल कर लिया। 20% पर भी काम जारी है। मामूलाती ज़िंदगी जल्द बहाल हो जाएगी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। चमन बशीन, कला अब्दुल्ला, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, ज़ियारत में सैलाब और आंधी से नुकसानात। घरों की छतें, सोलर प्लेटें भी उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जख्मी। BDMA के मुताबिक मुसलसल बारिशों में क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना। मस्तूम में कुर्तगाब और शेरजान का ज़मीनी राब्ता कट गया। पुल टूटने से कोयटा तफ्तान कौमी शाहरा का राब्ता भी कट गया। उधर मानसहरा में महांडी के मकाम पर पहाड़ का एक हिस्सा दरिया कुनार में गिर गया। महांडी बाजार और शाहरा के आगान को नुकसान पहुँचने का खदशा। चित्राल के इलाके पावर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से खवातीन समेत 5 अफराद जाम बहक। लोधरा में घर की दीवार गिरने से राहगीर जाम बहक। DG खान में जीप रैली में बह गई। तमाम मुसाफिरों को बचा लिया गया। कराची में सुरजानी और मुल्हिका इलाकों में बारिश हुई। पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों को भी 2 महीने के लिए सस्ती बिजली देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर इस्लामाबाद की बिजली कंपनी के साथ लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान की बिजली कंपनियों को खतूत भेज दिए गए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को अगस्त और सितंबर के महीनों में 14 रुपये फ़ी यूनिट सस्ता दिया जाएगा। ये रिलीफ पंजाब के बजट से दिया गया है। दीगर सूबों को भी इख्तियार है कि वो अपने बजट से रिलीफ दें। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अवलिन तरजीह है। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी, बिजली तरसील का निज़ाम बेहतर बनाना तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत तवानाई और पावर डिवीजन अमूर पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बिजली तरसील की 5 कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन और अरकान की तैनाती शफाफ तरीके से की गई। उम्मीद है कि इन नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन कभी नहीं भुलाए जाएंगे। हमारा मुकदमा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। मेहरबान कुरैशी ने कहा है कि उनके हल्के में 12,500 वोट मुस्तरद किए गए। जमहूरियत की मजबूती खवातीन की नुमाइंदगी में है। पार्लियामेंट में PTI की सिर्फ 3 खवातीन अरकान हैं। इस्लामाबाद के F9 पार्क के करीब गाड़ी की टक्कर से शहरी जाम बहा। गाड़ी शहरी से टकराने के बाद बेकाबू होकर उलट गई। ड्राइवर भी जख्मी हुआ। मुकदमा दर्ज। भाई की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में कहा गया कि गाड़ी गैर मुल्की चला रहा था, जिसकी टक्कर से भाई की मौत हुई। मुल्क भर में नादरखा बायोमेट्रिक सिस्टम डाउन होने से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात मुतासर। वोट कास्ट नहीं हो पाए। 3 घंटे तक वोटिंग का अमल मुतासर रहा। बायोमेट्रिक सिस्टम बहाल होने के बाद पोलिंग दोबारा शुरू हुई। पोलिंग का वक्त 4 घंटे बढ़ाकर रात 9 बजे तक कर दिया गया। नादर तर्जमान का कहना है कि गैर मुतवक्किल तकनीकी मसले से नादरा के फराहम करदा बायोमेट्रिक तस्दीक की खदमात में खलल पैदा हुआ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सूरत हाल को नादरा सिस्टम पर सवालिया निशान करार दे दिया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात में अपना वोट डाला। कहा कि इंजीनियरिंग कम्युनिटी पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध भी अपने आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट से रकम मुख्तस करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुतालबा। कहा कि वज़ीर आला सिंध पंजाब की तरह आवाम को 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कमी का रिलीफ दें। सिंध में बिजली की कीमत कम न की तो आवाम में एहसास महरूमी होगा। सिंध में बारिशों से तबाही के बाद लोगों की मदद की ज़रूरत है। अंदरूनी सिंध में बारिश से मुतासर इलाकों में राशन पहुँचा रहे हैं।
बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा है कि बिजली के टैरिफ का मामला विफाक की जिम्मेदारी है। आप विफाक हुकूमत के सामने सिंध की आवाम का मसला उठाएं। आप विफाक के नुमाइंदे हैं की हैसियत से सिंध को हक दिलवाने के लिए किरदार अदा करें। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कि सिंध में लाखों बिजली सार्फिन भी रिलीफ के मुंतज़िर हैं। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से आवाम को 14 रुपये फी यूनिट का रिलीफ दिया। सिंध हुकूमत भी आवाम को रिलीफ दे सकती है। इंटरनेट फायरवॉल सिस्टम सबसे पहले बानी PTI के दौरे हुकूमत में लगाने का फैसला किया गया। 2020 में वज़ीर आज़म ऑफिस में नेशनल फायरवॉल पर इजलास से मुतल्लिक खत सामने आ गया। खत में कहा गया कि 22 अक्टूबर 2020 को नेशनल फायरवॉल सिस्टम से मुतल्लिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक नेशनल फायरवॉल सिस्टम तैयार और नस्ब किया जाए। वज़ारत IT केस बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए मजाज अथॉरिटी को भिजवाए। वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक टाइम लाइन्स और पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाई जाए। भारतीय शहर उदयपुर में 2 तालिब इल्मों के झगड़े से शुरू होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुस्लिम तालिब इल्म का घर गैर कानूनी करार देकर बुलडोजर से गिरा दिया। नाबालिग मुस्लिम तालिब इल्म अपने वालिद के साथ ज़ेर हिरासत। 2 रोज़ कबल एक सरकारी स्कूल के 10वीं जमात के तालिब इल्मों के दरमियान झगड़ा हुआ था। मुस्लिम तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर साथी तालिब इल्म पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद शहर भर में फसादात शुरू हो गए थे। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के अमलाक और मसाजिद पर हमले किए, जलाओ घिराव किया था। शहर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, दफ़ा 144 नाफिज। इसराइली फ़ौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी, 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 6 बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 8 अफराद शामिल। इसराइली फ़ौज के जनीन में ड्रोन हमले में हमास के दो अरकान शहीद हो गए। जनूबी लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी के नज़दीक धमाका, 3 एहलकार ज़ख्मी। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मज़ीद बातचीत के लिए इसराइली मुज़ाकरात काहिरा जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन भी इसराइल पहुँच गए। इसराइल का कहना है कि यरगमानी की वापसी के लिए पेचीदा मुज़ाकरात में हैं। इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने पर बरतानवी दफ्तर ख़ारजा का ऑफिसर मुस्ताफ़ी हो गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मार्क स्मिथ का कहना है कि दफ्तर ख़ारजा में हर सतह पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गजा में रोज़ इसराइल की जंगी जराइम की वाज़ेह मिसालें देखी गई हैं। बरतानिया का इसराइल को तसल्सल से हथियारों की फ़रोख्त का कोई जवाब नहीं बनता। बरतानी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा इसराइल के आलमी क़वानीन पर अमल करने या ना करने से मुतल्लिक जायज़ा ले रहे हैं। इसराइल की गजा में जारी जंग के खिलाफ कोलंबिया ने इसराइल को कोयले की दरामद रोक दी। सदर कोलंबिया का कहना है कि कोलंबिया के कोयले को फ़लस्तीनी बच्चों को मारने वाले बमों में इस्तेमाल किया गया। सिला शिगर में कोहे कराक्रम पर वाक़या गशाबरुम 4 की चोटी पर 2 रूसी कोहपेमाओं को हादसा। टूर ऑपरेटर के मुताबिक कोहपेमा 6470 मीटर की बुलंदी पर फंसे हैं। बर्फानी तोदे की जद में आकर एक कोहपेमा लापता और शदीद जख्मी है। फौरी रेस्क्यू की अपील। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन में टेलीफोनिक रब्ता। गजा, यमन और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा जंग बंदी पर बातचीत के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल पहुँच गए। एंटनी ब्लिंकन आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे, बाद में काहिरा जाएंगे। और सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। चांद से ज़्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई देगा। ये इस साल का पहला सुपर ब्लू मून है। स्पार्को के मुताबिक अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे।